जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो स्वतः ही अपने जुबान पर नाम आता है जापान का। जापान वो देश है जहां पर टेक्नोलॉजी का एक जीता जाता उदाहरण रहा है और टेक्नोलॉजी के मामले में वो वर्ल्ड का नंबर 1 है। लेकिन वहीं अब भारत भी इससे अब पीछे नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है सुभाष बौद्ध और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सुभाष सिटी 7। आज हमारे बीच में इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर में अलीगढ़ से सांसद जी हैं सतीश गौतम जी। सफर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है सर। आज का जो सफरनामा आपने जो अलीगढ़ से लेके दिल्ली तक कर रहे हैं, क्या ऐसा देखा वंदे भारत ट्रेन के अंदर, क्या खूबियां हैं और कैसा रहा है इसका? देखिए, पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दूंगा। विकसित भारत में विकसित यात्रा और मोदी जी की वंदे भारत यात्रा जो शुरू की है आज वंदे भारत की, जिस तरह से उन्होंने बनारस से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कभी देश में लोग विदेश जाते थे, कहते थे इस तरह की ट्रेन है, इतनी स्पीड पे चलती है, इतनी सुंदर है। आज वो भारत में दिखाई दे रही है। नए भारत में नई सौगात मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। ये इस रूट की दूसरी ट्रेन है वंदे भारत। इससे पहले भी एक ट्रेन चलती है, आज वंदे भारत बनारस से शुरू की है। ये अलीगढ़ में स्टॉपेज मिलेगा तो सौभाग्य प्राप्त होगा अलीगढ़ की जनता को। जो बनारस का मोदी जी ने विकास किया है, भोले शंकर का मंदिर में जो विकास हुआ है, गंगा घाट पर जो आरती देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज देख रहे थे अलीगढ़ की जनता, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा संगठन हो, चाहे छात्र हो, सब लोग आज इसमें भी सफर कर रहे हैं और स्टेशन पर ही भारी संख्या में मौजूद थे। ये मोदी जी की देन है कि नए भारत में वंदे भारत ट्रेन आपके सामने दिखाई दे रही है। जो जापान विदेश में लोग कहते थे, आज वो भारत में दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे इस भारत के अंदर में ये वंदे भारत ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन के नाम से 130, इसको हम कह सकते हैं पटरियों वाला जहाज, जो आज हम इसमें सफर कर रहे हैं, सांसद जी भी सफर कर रहे हैं। सर, इससे व्यापारी वर्ग को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, जैसे हमारे यहाँ बात करें आप, डिफेंस कॉरिडोर है अलीगढ़ में, ताला नगरी है। शिक्षा क्षेत्र में बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है, और हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, चाहे वासवी कॉलेज हो, चाहे डीएस कॉलेज हो, बड़े बड़े कॉलेज हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अलीगढ़ के लिए, तो बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि बनारस, जिसे जब बनारस जाना है वो ताले का व्यापारी भी करेगा, हर तरह का व्यापार करेगा। ये मान के चलिए, कोई भी चीज चलती है वो भारत सरकार चलाती है, उससे व्यापार को तो इजाफा मिलता ही है। मान के चलिए, जिसे बनारस से आना है वो रात को आएगा, शाम को बैठेगा, सुबह पूरे दिन व्यापार करेगा, शाम को लौट जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यापार के लिए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई ट्रेन हो, अब हमारे पास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो उससे बहुत फायदा रहेगा। तो जिस तरह से आज ट्रेन चलाई है, ये बहुत बड़ा व्यापारियों को फायदा मिलेगा, स्टूडेंट को भी फायदा मिलेगा। स्टूडेंट जो बनारस यूनिवर्सिटी बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत फायदा मिलेगा। सर, कुछ अफसर भी हैं, कुछ नेतागण भी हैं जिनके पास समय की कमी बहुत रहती है। जरा से समय में बहुत सारा काम करना होता है, कहीं जाना होता है। तो उस लिहाज से भी, जैसे हमारे बीच में जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, कुछ सांसद जी हैं, जैसे एमएलए साहब हैं, आपको संसद जाना पड़ सकता है, किसी भी काम से जाना पड़ सकता है, उस लिहाज से भी इस ट्रेन में सफर करना बहुत लाभदायक हो सकता है। देखिए, नेता क्या है कि क्षेत्र में रहते, मोदी जी की जब से सरकार आई है, वो नेता जनता के बीच में रहता है, 24 घंटे जनता के बीच में, केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने के लिए। जब केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए नेता काम करता है। मोदी जी और नेता ज्यादातर वो अपने बांध से रहता है, और क्योंकि अलीगढ़ नजदीक है, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि मैं अपने यहाँ से बात करूँ तो अलीगढ़ 120 किलोमीटर पड़ता है, और जो मेरा क्षेत्र है वहाँ से अलीगढ़ 40 किलोमीटर पड़ता है। तो इसलिए मेरे लिए तो ये ट्रेन भी बहुत अच्छी है कि सुबह जाओ शाम को चले आओ, ये भी ट्रेन अच्छी है। लेकिन ज्यादातर नेता क्षेत्र में रहता है तो ट्रू रहता है, जैसे बनारस, कानपुर, और आप इधर से इटावा से आएंगे, टूंडला से आएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्यादातर मैं बता रहा हूँ, नेताओं से ज्यादा ये व्यापारी और स्टूडेंट, युवाओं के लिए काम आएगी। सर, वहीं गाजियाबाद में भी इसकी स्टॉपेज की कुछ संभावना है? देखिए, ये मुझे जानकारी नहीं है, ये रेल मंत्रालय हमारा जानकारी देगा। मेरा कर्तव्य है कि माननीय मोदी जी ने ये ट्रेन चलाई है, तो मेरा कर्तव्य था कि हमारे अलीगढ़ की जनता का, सबने मोदी जी के करे हुए कार्य को आगे बढ़ाना। जैसे मोदी जी गारंटी की गाड़ी चल रही है, गांव में सब लोग उसका टीका लगाकर, आरती उतार कर स्वागत कर रहे हैं। इसी तरह से आज वंदे भारत का स्वागत किया अलीगढ़ की जनता।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाला है, मात्र 55 किलोमीटर दूरी पर नेक्स्ट स्टॉपेज है और वंदे भारत इस ट्रेन के अंदर हम लोग सफर कर रहे हैं। हमारे बीच में अधिकारी भी हैं, सांसद जी भी हैं और भी यूट्यूबर भी हैं। जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो सारे के सारे आज इतने खुश हैं, इतने उत्साहित हैं कि उनकी खुशी अपने आप ही सभी के चेहरे पर मुस्कान के रूप में आप देख सकते हैं। बदलते भारत की बदलती तस्वीर, वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ आज हम आ चुके हैं न्यू रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सभी यात्रियों के स्वागत के लिए अधिकारी और नेतागण यहाँ खड़े हुए हैं। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। खुशी से सभी लोग झूम रहे हैं। इसको देखने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए यहाँ पर सभी लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारी भी अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ये है वंदे भारत ट्रेन, जो कि एक जमीनी हवाई जहाज इसको कह सकते हैं। जमीन पर चलने वाला या पटरियों पर चलने वाला हाई स्पीड ये ट्रेन है, जो कि आप बनारस से दिल्ली तक का सफ़र कुछ ही घंटों में आप तय कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। सुभाष सिटी 7 में एक बार फिर आपका स्वागत है।